नमस्ते दोस्तों, थे सुन रहे हो डोला और मारू की अजब प्रेम की गजब कहानी को चौथो और आखिरी एपिसोड। एक स्क्रिप्ट लिखी है राम कुमार सिंह और मैं थाने सुना रहा हूँ। पिछले एपिसोड में थे सुनी कि डोलो नरवरगढ़ से लंबी दूरी पार करके पुंगल राज में पूग गयो और महल में जवाई गाया जा रहा है और उत्सव चाल रहा है। अब आगे 8-10 दिन तक वो उत्सव यहीं चालतो रहो। फिर एक दिन डोलो पिंगल राय और उमा देवी से आज्ञा मांगी कि भाई अब नरवरगढ़ में भी सगड़ा चिंता कर रहा होगा तो पाछो बावड़नो चे और गेलो जल्दी पार करा तो थे मारू की विदाई तय कराओ। खूब साज सामान ऊँट पर ला दो, गेले को खाने पीने को सामान और तंबू टेंट लगा लिया। अब कोई हाबड़ तोबड़ को नहीं, ही आराम से नरवरगढ़ को गेलो तय करनो हो। मारू की दासी और छोटा मोटा सैनिक सागे आदमी कर दिया। गाजे बाजे के सागे गीत गा के मारू की विदाई हुई। अठैसू डोला मारू रवाना हुआ और बठे उमर सुमरा का चुगलिया बिन बात पुगा दी। उमर सुमरा भी आपका लाभ लश्कर ने मौको देख के डोले ने मारण को और मारू ने जबरदस्ती उठाने को प्लान बना लियो। गेले के माए घात लगाने की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि बिन बेरो हो गए अगर मारू अठैसू निकल गई तो उमर सुमरा का सारा गेला बंद है। गेलो लम्बो और पहली रात संझा को टेम हुयो तो रुकनो तय हुयो। तंबू लाग गया, खानो पीनो करके सब आप के तंबू में सो गया। ओणी ने कोई टाल को नहीं सके। सगड़ा गहरी नींद के माए हार एक पीवणो सांप तंबू के माए घुस गयो। पीवणो सांप जका न जाने बाकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो बटका को नहीं भरे पण सौते आदमी की छाती पर चुपचाप जाके बैठ जावे और सांस पीनी शुरू कर दे। इलिए भी को नाव पीवणो है। वो सांस के सागे आपको जहर थारे शरीर में पुगावे और आदमी को राम नाम सत हो जाए। तो डोला के तंबू के माए पीवणो सांप घुस गयो। सगड़ा पूरे दिन का चाल्योड़ा और थक कर चूँ छा। नींद में गाफिल पड़ा। सांप पहली डोला का नहीं चाल्यो, फिर मारू की सांसा की सोरम छूँ बिके का नहीं मुड़ गयो और मारू की सांस पीबा लाग गयो। सुबह होने से पहली पीवणो आपको काम करके तंबू से निकल गयो। सुबह दासी देखो कि मारू तो नीली पड़ी है और बेसुध है। सांस बंद, उलट पलट की देखी, मुंह पर पानी का छिड़का दिया, कोई हलचल को नहीं। दासी समझ गई कि मारू ने पीवणो पी गयो, अब कोई उम्मीद बाकी को नहीं रही। पूरे तंबू में मातम पसर गयो और डोले की तो पूछो मत। वीर राजकुमार पण होनी के आगे मजबूर। डाबलिया भर गया, आँखियाँ से टप टप पानी पड़ रहा है। कोई आस नजर नहीं आ रही है। मारू की सहेली बिन सहारो देबा की कोशिश कर रही है पण कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मारू की सहेली बोली, जीजा जी जो होनी थी बात तो होगी, अब ते हिम्मत करो। मारी एक भाण है, बा मारू जी यही सुंदर सुशील है, थारा फेरा करा देशा। अब मारू तो पाछी को नहीं आ सके और जो को चलो जाए बी के सागे को नहीं जा सका। डोलो तो हिम्मत छोड़ दी, बोलो मैं अब बिना मारू के जीव तो को नहीं रहूँ। मैंने भी मारू के सागे ही लकड़ियाँ पर बैठा दो और दाग दे दो। डोले को ओ कहनो और सागे का सगड़ा आदमी सैनिक चिमक गया। बोलिया हे कुंवर ओ के बावड़पणो है, दुख की घड़ी के माँ समझदारी दिखाबा को टेम है। डोलो बोलो मेरो फैसलो अटल है, मैं मारू के सागे ही मेरो शरीर छोड़ूंला। ई जन्म में न तो अगले जन्म में सही, ई दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में सही, ई गेले में नहीं तो दूसरे गेले में सही, मैं मारू के सागे ही रूला। सगड़ा समझा के थक गया। 2 दिन हो गयो। डोलो जिद को नहीं छोड़ी। मारू की चिता लगा दी गई। डोलो भी मारू के सागे ही चिता पर बैठ गयो। मारू की एक सहेली की खातिर ऊँट रख लियो और बाकी काफिले ने एक ने नरवरगढ़ भेज दियो और दूसरे ने पुंगल राज की। दोनों का नहीं खबर पुगा दो कि डोला और मारू सदा सदा के लिए एक दूसरे का हो गया है। वह मरया नहीं है, अमर हो गया है। अब सगड़ा चला गया और मारू की दासी देवादरी की हिम्मत को नहीं हो रही कि चिता के आग लगा दे। उमर सुमरा का चुगलिया तो पूरे काफिले के गेल लाग रहा यहाँ। वह खबर पुगा दी कि मारू तो मर गई है। आ बात सुन की उमर सुमरा की हिम्मत भी जवाब देगी। बोली अब पीछो करने को के फायदो। अरबी टेम होनी ने कुछ और मंजूर हुआ है। एक जोगी और एक जोगण भट्टे से गुजर रहा। जोगण पूछो कि हो रहो के है तो मारू की दासी सारी राम कहानी बताई। जोगण आपके जोगी से बोली थारी संजीवनी विद्या शू ये राजकुमारी ने पाछी जीवती करो। जोगी थोड़ी देर तो ना नुकर करी। वो डॉक्टरी के जो को थोड़ा नखरा न करे पण जोगी कन तो मरेड़ा आदमी ने जीव तो करने की विद्या ही। फिर भी जोगी बोलो चाल बावड़ी ओई विधि को विधान है, जीवनो मरणो आपने हाथ में कोनी। आपन लंबो गेलो तय करनो है, गेले चालता ऐसा कई मामला मिलसी। मैं कुण कुण ने जीव तो करतो फिरसूँ, मोड़ो मत कर और चुपचाप निकल ले। पण जोगण तो हट पकड़ लियो कि जे ई छोरी ने जीवती ना करी तो तू तेरो गेलो पकड़ और मैं मेरो। अब घराली की बात कुण टाल सके। जोगी रोवते डोलन नीचे उतारियो और बोलियो देख भाई गारंटी को नहीं है, मैं कोशिश पूरी करसूँ। हर डॉक्टर आई बात कहवे,
आ बात कह कि जोगी 2-4 मंत्र फूंक्या, आपके थैलिए में शू 2-4 जड़ी बूटी काढ़ी, बान घोली और पिलाई। कोई घंटा भर बीतियो जना मारू की आँख्यां पर थोड़ी हलचल हुई और जोगी मुड़क्यो, बोलो मन लागे थारी राजकुमारी बच गई है। अरे डोलो तो खुशी के मारे बावड़ो हो गयो और मारू जागी तो बोली आज तो नींद बहुत सांतरी आई। डोलो बोलो बावड़ी आ बात तो मेरी आत्मा से पूछ के थाने कौन सी नींद आई। मारू बोली सगड़ा आदमी कट्ठा चला गया। जद बी की दासी देवादरी आ बात बताई कि भाई साथ है तो दूसरे लोक में टुर गया, जीजाजी थारे सागे ही बढ़ने की तैयारी कर रहा, बाकी आदमिया ने घरा भेज दिया। अब डोलो बोलो हो सके ज़्यादा दूर न गया हुआ तो तू देवादरी पुंगल जाके खबर कर कि मैं अब राजी खुशी हाँ, नहीं तो मारू का मम्मी पापा रो रो के बावड़ा हो जाएगा। बी टाइम कतारियाँ को एक काफिलो पुंगल देश का निजारे हो और देवादरी ने बांके सागे कर दी। जोगिर जोगण के पगा लाग की डोला मारू आशीर्वाद लियो और फिर ऊँट पर बैठ के टिचकारी दी और नरवरगढ़ का नी रवाना हो गया। अब डोलो और मारू ऊँट पर एकला और ऊँट राकेट के जिया दौड़ पड़ो। मारू के पाछे जीवने की खबर उमर सुमरा का चुगलियाँ कन गई और वह उमर सुमरा कन संदेश भेजो कि अब मौको जोरदार है, न कोई सागे है न सेना, सगड़ा बिखर गया। अब थे डोले ने मार के मारू ने थारे सागे कर सको। उमर सुमरा की दुष्टता पाछी जागी और वो आपके पूरे काफिले के सागे डोला और मारू के गेले में सामने जाके आपको टेंट लगा दियो। संजा होता होता डोले को ऊँट बटैसू गुजर रहो तो उमर सुमरा बोलो सामने पूरी रात है, कठे दुख पाछो रात भर आराम कर लो, खानो पीनो कर लो और सुबह उठ ताई चला जायो। अब डोला और मारू ने लाग्यो कि अब उमर शुद्ध आदमी हो गयो सी। जब दिन बेरो ही है कि अपनी शादी होगी रापा मिल गया तो फिर अब वो भी उम्मीद छोड़ ही दी होगी। डोलो उमर सुमरा की मनवार कोनी टाली और ऊँट के पगा में गाल पैंखड़ो और बैठा दियो, चारों पानी रख दियो। उमर सुमरा गाने बजाने को इंतजाम करियो, अफीम की मनवार करी और थोड़ी थोड़ी घूंटड़ी भी डोले का नी भेजवा लाग्यो। बी टेम नाच वाली एक छोरी गाने गाने मारू का नी इशारो करियो कि तेरे डोले ने समझा दे कि ज़्यादा नशो पत्तो न करे, इगो नाम उमर सुमरा है और वो करेलो है, कदे मीठो को नहीं हो सके। गाती गाती मारू के कान में जाके बोली भाण जे बचनो चाहो तो जल्दी से जल्दी चुपचाप ढेसू निकलवा की कोशिश करो और कोशिश के करनी है निकलना ही है। तो दोनों बोला जी वो इरागस के चक्कर में फंस गया हो, आज रात ने हो नशे में गाफिल डोले ने मारवा को प्लान बना रखो है और थारे सू जबरदस्ती ब्याह करने को सपनों देख रहे है। अब डरबा की बारी मारू की ही बात देखियो, सामने काली रात है, गेले को जोखिम तो बाद की बात है, पहली उमर सुमरे सू बचनो जरूरी है। मारू हौले सी उठी और ऊँट के कन्ने चुपचाप जाकी बोली बावड़ा अब तो सब कुछ तेरे पर ही दारोमदार है। आ कह कि ऊँट को पग को जेवड़ो खूंटे सू खोल दियो। ऊँट मारू की बात सुन के निकलियो और अरडायो तो डोलो सोची मारू ऊँट के सागे कट्ठे जारी है। डोलो ऊँट का नी चाल्यो और जो ही कन्ने आयो मारू भी ने सगली बात बता दी और बोली अब 1 मिनट भी खराब को नहीं करना है। डोले के बाद समझ में आ गई, दोनों तुरंत ऊँट पर चढ़ गया और ऊँट बैठे सू भागनो शुरू कर दियो। उमर सुमरा की नजर गई कि दोनों कट्ठा चला गया और जब देखियो कि बेटा न तो डोला है न मारू है न बाको ऊँट है तो बी के बात समझ में आ गई कि दोनिया ने बी के इरादे को बेरो पड़ गयो है। वो तुरंत आपका घोड़ा और लाव लश्कर तैयार करके आपके आदमियान आदेश दियो कि दिन के पहले दोनों अपनी पकड़ में होना चाहे। पण ढोला मारू को ऊँट तो दड़ा छट हवा शू बातें करतो चाल रहो, बस जल्दबाजी में मारू खूंटे शू तो ऊँट ने खोल दियो पण पैंखड़ो एक पंग में बंदेड़ो रह गयो। ऊँट फिर भी पूरी ताकत शू भाग रहो। दिन उगता उगता बान एक गेले बगतो आदमी मिलियो और बोले अरे थे दोनों लोग लुगाईनो ऊँट भगाया ले जा रो है, पण ई बापड़े की के गलती है जो कोई के पगा के माँ पैंखड़ो गाल रखे। डोलो बोलो भाई पूरी राम कहानी बताने को टेम कोनी, तू खोल सके तो ई पग शू खोल दे। वो आदमी पगा शू पैंखड़ो खोल दियो और ऊँट अब और तेज भागे लागो। गैल को गैल हाँफतो दौड़तो उमर सुमरो पूग्यो और वो आदमी मिल गयो। राव उमर भी ने पूछो रे भाया अठे शू जाता एक लोग लुगाई देखा के। आदमी बोले भाया अब तो इतनी देर में आपके घरा पूग गया होला, बांगे ऊँट के पगा में आफत थी फिर भी तू को नहीं पकड़ सको, अब तो बीगा पग खोल दिया, अब तेरे बस की बात को नहीं। थारे लिए बा मारू एक बात कह की गई है कि दूसरे के लुगाई पर नजर रख है, भी आदमी की न तो कोई इज्जत बचे और न ही भी कन माया बचे। अब उमर सुमरा के बाद समझ में आ गई कि ढोला मारू भी के हाथ से निकल गया। 3 दिन और चालने के बाद ढोला और मारू नरवरगढ़ के बॉर्डर में पूग गया। बठई बागा में विश्राम करो।
राजा नल राणी मिलकर नई बहू को स्वागत करो। मालवण शू भी मारू की मुलाकात कराई गई। मारू के लिए अलग शू नयो महल बनायो गयो ताकि दोनों राणिया के बीच में कोई राड़ नहीं रहे। मालवण भी मरवण के स्वभाव ने जान की समझ गई कि संप्राक की आगे बढ़ने में फायदो है। तो आ कहानी तो डोला और मारू की है। इन सुनबाला सगले लोग लोयान आप की प्रेमी प्रेमिका से मिलने को सुख मिले, पुण्य मिले, और पुण्य दूसरे लोगों ने कहानी को लिंक भेजा भी मिल सके। तो सुनो और सुनाओ, लिंक भेजो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।